ये घटिया औरत इतनी बौखला चुकी है कि इसे समझ नहीं आ रही कि इसे बोलना क्या है। ये क्या बोलती है सामने से कि अगर तुम चाहते हो, अपने बेटे को बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम भाईजान को कह दो कि वो अपनी सारी जायदाद, बिजनेस, सब कुछ मेरे हवाले करते, मेरे नाम करते हैं। एक तरफ मजहर अली शाह को सब कुछ मालूम हो चुका है कि इसकी बहन ने किस तरह इसे धोखा दिया, किस तरह इसकी जिंदगी बर्बाद की, इसकी बेटी की और इसकी बीवी की जिंदगी बर्बाद की, और तो और सलमा का सच भी छुपाया, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। ये सब कुछ किसकी वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ फरहत की वजह से। अब ये सारी घटिया हरकतें इसे मालूम हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी फरहत क्या चाह रही है कि मजहर अली शाह अपना सब कुछ इसके हवाले कर दे। और इसका बेटा जो आदिल है ना, वो भी इससे इतनी मोहब्बत करता है कि इसके लिए जाएगा अपने मामू के पास, उससे बात करेगा कि वो अपनी सारी जायदाद मेरी माँ के नाम कर दे, यानी कि फरहत के नाम कर दे। फरहत शायद भूल रही है कि इसने अपनी हरकतों की वजह से सबको खो दिया है, खास तौर पर अपनी औलाद को। अब ना आदिल इसके साथ है और ना ही रक्षी को भी मालूम हो चुका है अगर ये अपनी माँ की बात सुनती रही तो इसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी। उसे मालूम है अगर उसने अपनी माँ की बात मानी तो उसे भी तलाक हो जाएगी और वो अपने घर में बैठ जाएगी। रक्षी को ये चीज मालूम है कि उसे अपनी सास का दिल जीतना है, उसे मुनव्वर के साथ यहीं पर रहना होगा, इसीलिए वो अपने घर में ही ज्यादा टाइम देती है। अब वो अपनी माँ से ज्यादा देर बात नहीं करती। जहाँ तक बात है आदिल की, उसे शुरू से ही मालूम है कि उसकी माँ किस तरह की औरत है और किस तरह की हरकतें करती है। फरहत को तो इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसका बेटा सामने से क्या जवाब देने वाला है। उसे लग रहा था कि शायद वो अपनी माँ से बात करेगा, उसे कहेगा कि आप यहीं पर रहें, मैं मामू से बात करता हूँ, लेकिन वो तो दो टोक जवाब दे देता है। कहता है कि अब हम यहाँ पर मजीद नहीं रहेंगे, अब हम अलहदा घर में रहेंगे, जैसे ही मेरी शादी होती है हम लोग अलहदा घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद पुप्पो के तो छक्के छूट जाते हैं। वो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो तो ये चाहती थी कि आदिल अपने मामू के सामने खड़ा हो जाए, उससे बात करेगी, वो अपनी जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा दे। अब इस फरहत का एंड भी बहुत करीब है, इसकी औलाद तो इसके खिलाफ हो ही चुकी है। नाजी भी यहाँ से चली जाएगी अपने बाप के पास। बच्चे ये आदिल और रक्षी तो अपने घर में है और ये इसे बात करना भी बहुत कम कर देगी। जहाँ तक बात है आदिल की, ये अपनी माँ को लेकर इस घर से अलग घर में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुनव्वर और रक्षी की, मुनव्वर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि जिन लोगों के हाथ चढ़ा है ना, वो इसे कारोबार कराएंगे। अब ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, लेकिन इसे नहीं मालूम कि ये खुद बिजनेस बनने वाला है किसी और का। वो लड़की जिसे मुनव्वर अपना शिकार मानता है, इसे लगता है कि ये उसका शिकार कर रहा है, उससे अपना मतलब निकलवा रहा है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि वो लड़की इससे अपना मतलब निकलवा रही है। जब उन्हें लगाया कि मुनव्वर हमारे हाथों से निकल रहा है, तो वो लड़की क्या करती है कि मुनव्वर से अपनी कुछ रकम रिकवर कर लेती है, क्योंकि मुनव्वर ने इनसे कुछ रकम ले रखी है, कुछ नहीं 20 लाख ले रखा है। अब ये रकम तो इन्होंने रिकवर कर दी है ना, इसीलिए वो लड़की बहाना करके इसे कुछ रकम रिकवर कर लेती है। अब बाकी जो बचे पैसे हैं, अब वो इसके दिल गुर्दे बेचकर पूरे कर लेंगे। अब इन लोगों के पास कोई भी टाइम नहीं है, अब इन्हें जो भी करना है बहुत जल्दी करना है, क्योंकि मुनव्वर इनके हाथों से निकला जा रहा है। अब मुनव्वर मजीद वेट नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस चीज को देखते हुए वो लोग अपने प्लान को जल्दी कर लेते हैं, यानी कि मुनव्वर को अगली एपिसोड में ही ले जाते हैं हॉस्पिटल और वहाँ पर ले जाकर अपना काम शुरू कर देते हैं। जब ये लोग मुनव्वर को हॉस्पिटल ले जाते हैं, ना जाने किस तरह रक्षी को ये भी मालूम हो जाता है कि इसका शौहर यानी मुनव्वर हॉस्पिटल में मौजूद है, ना जाने उसे क्या हुआ है, इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आते कि अब ये किसको बताए। इसे ये चीज तो मालूम है, इसकी माँ तो चाहती है कि मुनव्वर इसके साथ ना रहे, ये मुनव्वर को छोड़कर वापस घर आ जाए, इसीलिए वो अपनी माँ को तो कुछ नहीं बताती, लेकिन वो अपने भाई यानी कि आदिल को कॉल करती है उसे सब कुछ बताने के लिए। लेकिन इसकी शायद किस्मत ही खराब है, सामने से कॉल उठाती है इसकी माँ। आदिल का फोन बज रहा होता है तो उसकी माँ उठा लेती है और वो बात करती है अपनी बेटी से। रक्षी उसे जब बताती है कि मुनव्वर हॉस्पिटल में है, ना जाने उसे क्या हुआ है, प्लीज आप आदिल भाई को भेजिए, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन उसे सामने से जो उसकी माँ कहती है ना, वो सुनने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि ठीक हो रहा है बिल्कुल मुनव्वर के साथ, मैं तो चाहती यही हूँ। रक्षी की माँ कहती है मुनव्वर का तुम्हारे साथ रवैया देखा है, लेकिन फिर भी तुम उसकी जान बचाना चाहती हो, आखिर क्यों? तो ये बात सुनने के बाद रक्षी कहती है कि मुनव्वर मेरा शौहर है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी तरह वापस घर में बैठ जाऊं, इसीलिए मैं मुनव्वर को कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ये फैसला मेरा था, मुनव्वर से मैंने मोहब्बत की है, तो अब इसे निभाना भी मेरा काम है, इसलिए आप प्लीज आदिल को बताइए कि मुनव्वर की जान खतरे में है। एक तरफ तो आदिल ज़ारा की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, उसके रूड रवैये की वजह से, उसके धोखे की वजह से, जो कि एक्चुअली में धोखा नहीं था, उसने अपनी बहन के लिए ये सब कुछ किया। अब आदिल उसके लिए परेशान था, लेकिन अब इसकी माँ का जो ये रवैया है, इसकी जो असलियत देखने के बाद आदिल और भी ज्यादा परेशान हो गया है। इसे समझ नहीं आ रही, इसे आप लगता है कि अब इसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि इसकी माँ किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे, इससे पहले इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसीलिए वो ये बात करने के लिए अपने मामू के पास जाता है, सब लोग वहां पर बैठे होता है, तो आदिल भी जाता है अपने मामू से। जब ये बात करता है कि मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मैं इस घर से शिफ्ट हो जाऊँ अलग घर में, अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर मजीद नहीं रहना चाहिए। आदिल कहता है कि मुझे मालूम है आपके हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात हैं, वो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब हमें अलहदा हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हम पहले यहाँ पर बोझ बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।
تو اس کے بعد مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں اپنی بیٹی سے ملا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم علیحدہ شفٹ ہو جاؤ گے، تم علیحدہ ہونا چاہتے ہو لیکن میں اپنی بیٹی کو علیحدہ نہیں کرنا چاہتا۔ مظہر علی شاہ کہتا ہے کہ دو وجوہات یہ ہیں جن کی وجہ سے میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہوں، ایک تو یہ میری بیٹی تم سے محبت کرتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اس گھر میں رہتے ہو، تو اسی لیے میری بیٹی بھی شادی کے بعد اسی گھر میں میرے ساتھ رہ جائے گی۔ دوسری طرف جو منور کی حالت ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہے، اسے ٹینشن ہو رہی ہے آخر یہ لوگ اسے یہاں پر کیوں لے آئے ہیں، جسے وہ گرل فرینڈ سمجھ رہا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لائی ہو، آخر ہم ہاسپٹل میں کرنے کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے بتاتی ہے ابھی بھی تم نہیں سمجھے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم جیسے کام چور اور گھٹیا انسان سے محبت کروں گی، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، میرا تو کام ہی یہی ہے تم جیسے لڑکوں کو پھانسنا اور پھر ان کے آرگنز بیچ کر اپنا کاروبار چمکانا۔ یہ بات سننے کے بعد منور تو حیران ہی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اس سے کیوں نہیں پہچان پایا یہ اسے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ تم مجھے اس لیے نہیں پہچان پائے کیونکہ تمہاری آنکھوں پر دولت کی لالچ کی نا پٹی بندھی ہوئی تھی، اسی لیے تم مجھے پہچان نہیں پائے، تمہیں تو یہ لالچ تھی پیسوں کی، تم مجھ سے پیسے پٹورنا چاہتے تھے اور میں تمہارے آرگنز بیچنا چاہتی تھی۔ اب جا کر منور کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا جو لڑکیوں سے محبت یا پھر دوستی کرنے کا جو یہ شوق تھا نا یہ اب اس کی موت کی وجہ بننے جا رہا ہے۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب دوسری طرف عادل کو یہ چیز معلوم ہوتا ہے کہ منور ہاسپٹل میں ہے اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب، تو اس کے بعد وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد آخرکار عادل بھی پہنچ جائے گا اس ہاسپٹل میں جہاں پر منور کو رکھا گیا ہے، اس ہاسپٹل میں پہنچنے کے بعد آخرکار وہ اسے بچا بھی لے گا۔ اس کے بعد منور عادل کو سب کچھ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، کس طرح اس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ اس کے بعد عادل اس لڑکی اور اس کی پوری گینگ کو اریسٹ کروا دیتا ہے۔ لڑکیوں سے جو دوستی کرنے کا اس کا شوق ہے نا اب اس کے شوق بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد منور کو یہ چیز بھی معلوم ہوتا ہے اس کی آج اگر جان بچی ہے تو صرف اور صرف رکشی اور اس کی محبت اور اس کے بھائی کی وجہ سے بچی ہے۔ تو اس کے بعد اب وہ اپنی بیوی کی قدر کرنے لگتا ہے۔ اب اسے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا کوئی اپنا ہے تو اس کی ماں بیوی ہے جو کہ اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ساری بری حرکتیں چھوڑ دیتا ہے اور اپنی جاب کرنے لگتا ہے۔ پر دوسری طرف زارا اور سارا کی شادی کے ریلیٹڈ اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں تو ان کی اپڈیٹ میں نے کئی بار ڈسکس کی ہے اور اس ڈرامے سے لے کے اینڈنگ بھی کچھ یوں ہی ہوگی کہ زارا کی شادی ہوگی عادل کے ساتھ۔ اب یہ کس طرح ہوگی ٹویسٹ ہے اس میں، پچھلی ویڈیوز آپ جا کے میری دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔